हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए देखते हैं दैट इस पर्सन की करंट एनर्जी सिचुएशन क्या है आपके लिए। हुएवर दिस पर्सन इज़, जो जिसके बारे में आप फ़िलहाल सोच रहे हैं, जिसका या जिनका नाम आपके दिमाग में है इस वक्त, लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पर्सनस रियलिटी, फीलिंग्स, सिचुएशन फॉर यू। एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, टाइमलेस है। तो जब भी आप ये वीडियो देखोगे, जब भी ये वीडियो आपके सामने आया है, ये आपको तभी रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स सी, मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। नो रिवर्सल्स, थैंक यू। लेट्स सी व्हाट कैन वी know about this person. Two of Wands, ठीक है। King of Wands, wow, Ace of Cups energy, Six of Pentacles, Queen of Swords, Hermit, इसके साथ ये भी आना चाहता था, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं इसको भी लूँगी थोड़ा सा यहाँ पे। और आउटकम के लिए हम लोग लास्ट में देखेंगे। और मैं थोड़ा सा गाइडेंस भी ऐड करना चाहूँगी, गाइडेंस या आउटकम का ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैसेजेस, और मे बी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन, हाउएवर दिस माइट कम थ्रू। तो उसके लिए आई ऐड सम मोर। ओह, 3 कार्ड्स, ओके। लेट्स सी। ओके, दिस पर्सन's current energy situation. आई थिंक whoever this is, ये जो पर्सन है, दिस इज somebody जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव ख्यालात रखते हैं अपने अंदर। इनका इंटेंशन आपके लिए बहुत सही लग रहा है मुझे, मतलब इंसान बुरे नहीं है, इंसान टॉक्सिक नहीं है, लेकिन इनका ईगो बहुत बहुत ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है। दिस पर्सन इज समबडी जो अपनी लाइफ में इस कनेक्शन में कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या बस अपने एंगर को या अपने ज़िद को पूरा करने के लिए, जिसके लिए इनको बाद में पछतावा हो सकता है। सो दिस पर्सन इज समबडी, अच्छा, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन में नहीं हो, या तो बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं हो, या तो ऑफ एंड ऑन कम्युनिकेशन में हो, बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग अप एज, ये बाहर से बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा एक एनर्जी लेके चल रहे हैं दुनिया के सामने कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, सिंगल है, इनको उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत ज़्यादा मस्त है अपनी ज़िंदगी में, इनको बस अपने आप से मतलब है, इनको दुनिया से मतलब नहीं है। अगर ये सिंगल नहीं भी दिखा रहे हैं, जिनको पता है कि ये रिलेशनशिप में है आपके साथ, तो वो काइंड ऑफ ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज समबडी ऑल्सो जो ये कह सकते हैं कि वो फिलहाल एक ब्रेक लिए है आपसे, या फिलहाल वो सिंगल है, बिकॉज दिस पर्सन's एनर्जी इज कमिंग आउट एज अ वेरी सिंगल, एक्टिव एंड अ वेरी लाइक दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स पर्सन, जो अपने मस्ती में है, जो अपने लाइफ को जी रहे हैं खुल के, अपना मन मर्जी कर रहे हैं, एंड इनको कुछ भी किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने ज़िद में, अपने धुन में ये जी रहे हैं। बट अंदर ही अंदर दिस पर्सन नोज, इस इंसान को पता है कि जो भी ये कर रहे हैं, जो भी ये बोल रहे हैं, जो भी ये दिखा रहे हैं लाइफ में, वो पूरी तरीके से सच तो नहीं है। सो काइंड ऑफ ये एक प्रिटेंड करके ही आधा चल रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि लाइक मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों करूँ, लाइक दिस इज समबडी हु इज इन देयर ईगोज,
ठीक है, सिंपल। इस पर्सन को बस अपनी ईगो से मतलब है इस वक्त। एंड अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ है, कुछ भी टेंशन है, तो ये पर्सन झुकना नहीं चाहते, ये पर्सन सामने आके सॉरी नहीं कहना चाहते, ये पर्सन काइंड ऑफ उस एनर्जी में है कि मैं क्यों करूं, मेरी क्या गलती है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बोलूं। सो हो सकता है इन्हीं की गलती है, बट देन स्टिल दिस पर्सन इज लाइक एक्टिंग अ लिटिल बिट नार्सिसिस्टिक इस सिचुएशन में। ये वैसे तो उतने बुरे नहीं हैं, बट इस सिचुएशन में ये ऐसा एक्ट कर रहे हैं बिकॉज ये इनका ईगो है, ये इनका बस एक शैडो साइड है जो फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर कुछ हुआ है जिसमें आपकी गलती है, सो दिस पर्सन इज टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी। इस पर्सन को लग रहा है कि बस अब इसने गलती की है तो अब तो मैं नहीं मानूंगा या मानूंगी, अब तो मैं कुछ भी हो जाए। लाइक ये खुद गलती करते हैं तो शायद आप माफ़ कर दो, पर आप गलती करो तो ये माफ़ ना करे, ऐसे वाले सिचुएशन में ये चल रहा है। सो जो भी हो रहा है ये कनेक्शन फिलहाल तो आउट ऑफ बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। एक इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार है, दूसरा नहीं। एक इंसान अनकंडीशनल है, दूसरा नहीं। एक इंसान का ईगो, ये अपना ईगो मार के इंसान सामने आ रहा है या आ रही है, दूसरा नहीं आना चाहता है, नहीं आना चाहती है। सो आउट ऑफ बैलेंस, बहुत 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 आउट ऑफ बैलेंस है। मैं फिर से कह रही हूँ कि इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको पसंद करते हैं, आप इनको पसंद करते हो, बट देन जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, जो मेच्योरिटी दिखानी चाहिए, जो शांत होके आराम से जो चीज़ें किया जा सकता है, वो इस इंसान को करना नहीं है। इनके लाइक एक अलग ही धुन सवार है, एक अलग ही जिद सवार है इनके सर पे। एंड इनको खुद भी ये चीज़ पता है कि शायद ये थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं, ज़्यादा ही अब हो गया है, बट अगेन ये झुकना नहीं चाहते, ये सामने बात नहीं करना चाहते, ये सीधा मुंह कुछ नहीं करना चाहते, जो सिंपल तरीके से हो सकता है वो ये नहीं चाहते। आई कैन सी दैट पास्ट में या जब ये शुरुआती फेज़ में दिस कनेक्शन वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल कनेक्शन, या इमोशन से भी ज़्यादा आप दोनों में प्यार या बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा था, आप दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, आप दोनों का जो इंटेंशन है एक दूसरे के तरफ वो बहुत सही है, वो बहुत सच है, ट्रू इंटेंशंस है। लेकिन हरकतें जो है प्रॉब्लम उसमें है कि इंटेंशन तो है, बट जो एक्शंस होना चाहिए उस इंटेंशन को कायम रखने में, उस इंटेंशन को एक अच्छा रिजल्ट देने में, वो एक्शंस में प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ आई एम पिकिंग ऑल्सो दैट दिस पर्सन इज इन अ सिचुएशन जहाँ पे ये डरते हैं कि अच्छा, एक सिंपल चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आप इस पर्सन का पीछा कर रहे हो, अगर आप इस पर्सन को रीच आउट कर रहे हो, अगर आप बार बार इस पर्सन को मना रहे हो, अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, बोल के भी नहीं, शायद एनर्जेटिकली भी अगर कर रहे हो कि आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत बार इनका नाम ले रहे हो, आप बहुत बार इनके बारे में डिस्कस कर रहे हो, दिस पर्सन इज एंजॉइंग दैट। इनको वही चाहिए कि आप इन्हें मनाओ, आप जाओ, आप बोलो, आप करो। फिलहाल ये पर्सन थोड़ा अलूफ है, थोड़ा सा डिस्टेंट है आपसे, या वही होना चाहते हैं फिलहाल। अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको चीट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इनको कोई और पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता। नो, मुझे ये उतना नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है, बट सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, थोड़ा अपना लाइफ जीना चाहते हैं, ये थोड़ा अपना चीज़ करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि देर इज़ अनदर पर्सन जिनके साथ ये फ्लर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ ये घूम रहे हैं या सोशल मीडिया में पिक्चर्स दे रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़, इनका इमोशन आपके साथ जुड़ा हुआ है। सो अगर ये कुछ ऐसा कर भी रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, तो आई एम पिकिंग अप दैट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है देयर इज़ अनदर पर्सन, अनदर मेल या फीमेल विद दिस पर्सन, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हैं चीज़ें। इट्स टेम्पररी, इट्स समथिंग जो ये खुद भी इनको नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं। इट्स जस्ट उनको लग रहा है ऐसा करने से उनको बहुत मज़ा आएगा, ऐसा करने से उनको बहुत एक ब्रेक मिलेगी लाइफ में, वो थोड़ा सा मेमोरीज बनाएंगे, थोड़ा एडवेंचर करें। आई डोंट नो, दिस पर्सन सीम्स लाइक आउट ऑफ
हिज और हर माइंड। अच्छा, लेट्स सी द आउटकम हियर। नाइट ऑफ कप्स। ओके, प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन खुद ही चीज़ें सही करते हैं, फिर खुद ही चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑनेस्टली ये सबके लिए नहीं है, ठीक है, ये जिनके लिए है उनको पता है। इफ देर इज अनदर पर्सन हियर, अनदर like opposite gender person with your person, there can be a situation जहाँ पे आपको लगे this person might cheat, बट अगेन ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने कहा था कि ये पर्सन चीटर नहीं है, या वो ऐसा नहीं है कि वो चीट करेंगे, बट ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, मतलब मे बी 10%, 5% पीपल, अगर देर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे इन्होंने पहले भी चीट किया है, इन्होंने पहले भी ऐसे हरकतें किया है, इनको आपको पता होगा कि अगर ये इनके नेचर में है तो हो सकता है ये फिर से कुछ ऐसी गलती दोहराए एंड उसके बाद ये आपके पास आए, उसके बाद ये इनका ईगो टूटे, उसके बाद ये सोचे कि अरे ये ज़्यादा हो गया। सो बी माइंडफुल। अगर आपको पता है कि ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है इस पर्सन का आपके साथ, तो डोंट वरी अबाउट दिस, बट अगर इस पर्सन का हिस्ट्री ऐसा कुछ कहता है, देन बी केयरफुल, बी क्लियर कि आपको क्या चाहिए, आप क्या बर्दाश्त करोगे, क्या नहीं करोगे, क्योंकि ये पर्सन अपने आप में है नहीं। मैं आपको सही कहूँ, ये अपने अंदर नहीं है, इनके दिमाग में अलग ही धुन सवार है, इनके अलग ही तरीके, तौर तरीके, चीज़ें, माइंडसेट चल रहा है अभी। इनको खुद भी नहीं पता ये क्या चाहते हैं, इनको खुद भी नहीं पता कि सच क्या है और इनका ईगो कौन सा है। ये बस एक इल्यूजन में जी रहे हैं, जो सही लग रहा है कर रहे हैं, अपना मनमानी कर रहे हैं, बट कहीं बहुत देर ना हो जाए, दैट इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़ अबाउट। सो ये आपके पास इनको वापस आना तो है, लेकिन बी केयरफुल दैट जब ये वापस आएंगे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं, बिकॉज ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस और बहुत ज़्यादा लाइक वन साइडेड हो गया है, मुझे लगता है। एक साइड से ही बस एफर्ट है, एक साइड से ही बस सब कुछ है। सो इनकी गलती का एहसास इनको होगा, बट कहीं बहुत देर बाद ना हो। Anyways, don't worry because again ये जनरल रीडिंग है, so take what resonates, leave the rest behind। हर एक मैसेज हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।